हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन मेंशन। आज हम 3D पार्ट मॉडलिंग शुरू करने वाले हैं। इस पार्ट मॉडलिंग के अंदर अभी पहला टूलबार है स्केच बेस्ड टूलबार। उसके अंदर तीन टाइप्स के पैड्स आते हैं। तो पैड्स के अंदर अभी ये फर्स्ट वाला सिंपल पैड, सेकंड वन इज़ ड्राफ्ट फिलेटेड पैड एंड थर्ड वन इज़ अ मल्टी पैड्स. So we'll discuss these three types of pads in details. So इसके पहले अगर आपने मेरी स्केचर और बेसिक सेटिंग्स के ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाई है, तो अगर आपने देखी नहीं होगी तो राइट साइड को आपको आई बटन पे मिल जाएगी और आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस पैड के बारे में. चलो यहाँ पे हमेशा आपको स्केच में ये पोजीशन स्केच यूज़ करना है, ना कि सिंपल स्केच. तो पोजीशन स्केच यहाँ पे मैंने सिंपल में सेंटर्ड रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने लिया 100 बाय 50. तो यहाँ पे रेक्टेंगल हमेशा हमें फुल्ली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए. ये जो स्केच है फुल्ली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए. इसके ऊपर मैंने स्केचर के ऊपर डिस्कस किया है डिटेल्स में. तो फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पैड बेसिकली है मटेरियल एडिशन के लिए. इसके अलग अलग नाम है. क्रियो में इसको एक्सट्रूड बोलते हैं, क्रियो. सॉलिड वर्क्स में एक्सट्रूड इसका नाम है, और कटिया में इसको पैड बोलते हैं. तो ये बेसिकली मटेरियल ऐड करता है. ये देखो, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, लेफ्ट और राइट. तो प्रीव्यू कर लेते हैं हम. ये मटेरियल ऐड हो चुका है यहाँ पे. ठीक, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट लिमिट और राइट साइड को है सेकंड लिमिट. तो ये फर्स्ट लिमिट अभी मैंने यहाँ पे दी है 50 लेंथ. टाइप डायमेंशन ये अलग अलग इसके टाइप्स है. सेकंड अगर मैं देता हूँ यहाँ पे कम माइनस में लिया तो ये स्केच से कम होता जाएगा. ये 10 में माइनस आपको दिखाई दे रहा है. और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे आपको मटेरियल एडिशन होगा 29. ठीक, यहाँ पे 0 कर देता हूँ. हो गया पैड. और इस पैड के अंदर अभी इसके टाइप्स देखते हैं हम. टाइप्स है अप टू नेक्स्ट. तो अप टू नेक्स्ट के लिए रिक्वायरमेंट है एक सिंपल स्केच निकाला है पैड की. अभी अप टू नेक्स्ट यानी क्या होता है देखो. मैं अभी यहाँ पे रेफरेंस में जाके मैंने प्लेन लिया 100 mm डिस्टेंस पे. दूसरा प्लेन लेता हूँ मैं रिवर्स डायरेक्शन -100 mm. ये दो प्लेन ले लिए मैंने. ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं. यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको टू नेक्स्ट के लिए स्केच ड्रॉ करता हूँ. स्केच में ड्रॉ करता हूँ 50 बाय 50 का स्केच ड्रॉ किया. 50 बाय 50 का. यहाँ पे मैं इसको मैंने पैड किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने अप टू नेक्स्ट. तो अप टू नेक्स्ट माने ये नेक्स्ट इसको जो भी सरफेस मिल रहा है उधर तक ये मटेरियल ऐड करेगा, वहाँ तक ये पैड होगा. ठीक, अभी इसको मैं कर देता हूँ अप टू नेक्स्ट के 20 mm. और इसका नेक्स्ट जो आता है वो है अप टू लास्ट. तो ये अप टू नेक्स्ट था माने ये नेक्स्ट जो सरफेस है
वहाँ तक, और अप टू लास्ट जो होता है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पे मैं इस प्लेन पे, सेकंड प्लेन पे स्केच ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे 40 mm का सर्कल मैंने ड्रॉ किया। स्केच के बाहर आया, यहाँ पे मैंने पैड सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अप टू नेक्स्ट ये होगा यहाँ ये सरफेस तक। अगर मैं अप टू लास्ट करता हूँ तो अप टू लास्ट ये देखो, जो इस पूरे एनवायरनमेंट में जो भी स्केच है वो दिखाई दे रहा है, लास्ट तक लेगा, लास्ट सरफेस तक, ठीक। और उसके बाद आता है अप टू सरफेस होता है। तो यहाँ पे सरफेस में हमें लिमिट दी है, हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सरफेस मैंने सिलेक्ट किया तो या इस सरफेस तक लेगा। अगर मुझे ये सरफेस तक चाहिए तो मैं ये सरफेस सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है। अगर मुझे ये सरफेस चाहिए तो ये सरफेस तक मटेरियल पैड होगा। अगर लास्ट तक चाहिए तो लास्ट तक पैड होगा। ये सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो मैन्युअली। और इसके बाद आता है प्लेन। तो प्लेन के अंदर ये स्केच है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ प्लेन अगर मैंने ले लिया, मुझे यहाँ इस प्लेन तक चाहिए तो ये प्लेन तक सिलेक्ट हो गया। और अदर साइड यहाँ भी सेम, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है सेम सेकंड लिमिट के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने प्लेन सिलेक्ट किया, ये प्लेन तक हो जाएगा। ओके, अभी इस पैड के अंदर इसको मैं 0 रखता हूँ, इसको मैं डायमेंशन 50 रखता हूँ। इसके अंदर अभी नेक्स्ट है हमारा ये जो थिक दिखाई दे रहा है, थिक मैंने प्रोफाइल किया। ये अभी इसकी थिकनेस यहाँ पे आपको थिन पैड में दिखाई देगी 2 mm। ये 2 mm इसकी वॉल थिकनेस हो गई। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वॉल थिकनेस 2 mm। ये जो दिखाई दे रहा है 2 mm। यहाँ पे इसको मैं 5 mm करता हूँ, 5 mm हो जाएगा। डबल क्लिक करके हम ये इसको एडिट कर सकते हैं, या वो सिंपली हम यहाँ पे जाके ये पैड फर्स्ट है, देखो सिलेक्शन किया तो यहाँ पे दिखा रहा है ये सिलेक्शन। अगर स्केच को हमें एडिट करना है तो हम स्केच में डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट अगर पैड को करना है तो पैड यहाँ से सिंपली 3D मॉडलिंग में भी जाके कर सकते हैं। और ये जो मॉडल ट्री दिख रही है यहाँ पे जाके हम एडिट कर सकते हैं। और ये हो गया थिक, इस थिक को हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा पैड सिंपल। ये नेक्स्ट आता है हमारा मिरर एक्सटेंट। अगर मैंने यहाँ पे 50 mm लेफ्ट में ऐड किया है और इस साइड को ऐड किया है और मैंने यहाँ पे किया मिरर एक्सटेंट, तो ये इसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट साइड में ड्रॉ हो जाएगा। ये देखो मिरर एक्सटेंट हो गया, मतलब यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, टोटल 100 mm यहाँ पे हो गया एक्सट्रूड। ठीक, यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाता हूँ, 100 mm लेंथ। ओके, उसके बाद आता है सिंपल। यहाँ पे नेक्स्ट आता है नॉर्मल टू प्रोफाइल। ये जो एक प्रोफाइल अभी नॉर्मल टू जो स्केच है उसके नॉर्मल में ये एक्सट्रूड हुआ है। अभी सिंपली मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। ये पैड के बाद में पैड है, इसके बाद में फर्स्ट है, सेकंड पैड के बाद में एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया प्लेन। यहाँ पे मैंने ये स्केच ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल। इसको एंगल में मैं ड्रॉ करता हूँ। मुझे एंगल यहाँ पे चाहिए स्केच का, पैड का 15 mm। ओके,
और ये पैड है। पैड मुझे चाहिए नॉर्मल टू प्रोफाइल के, तो ये प्रोफाइल में रेफरेंस सिलेक्ट करता हूँ, ये स्केच। देखिए बिल्कुल ये उस एंगल में पैड हो जाएगा। प्रोफाइल के डायरेक्शन में। तो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग एंगल में। एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन ड्रॉ दी स्केच। ठीक है, तो ये हो गया अभी सिंपल पैड के बारे में। सिंपल पैड के बारे में और एक आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर इसको हम थिक करते हैं, थिक के अंदर ये न्यूट्रल फाइबर यहाँ पे 5 mm थिक है। ठीक, अभी ये 5 mm आपको दिखाई दे रहा है प्रीव्यू किया में। इसके अंदर अगर मैंने किया ये थिकनेस सेकंड साइड को बढ़ाया 2 mm का, तो ये देखो ये 2 mm इधर बढ़ गया और ये 5 mm है प्रीव्यू। ये हमारा न्यूट्रल है। अभी अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल फाइबर है, ठीक, तो इसको मैंने अगर सिलेक्ट किया तो ये 5 mm डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे। यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाता हूँ मैं। ये वॉल थिकनेस ये 5 mm और इसके बिल्कुल सेंटर में स्केच। ये देखो सेंटर में स्केच। तो इसके लिए ये न्यूट्रल फाइबर यूज होता है। ठीक, उसके बाद में आता है एक पैड के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। पैड को यहाँ पे डिलीट करता हूँ सब। पैड को डिलीट कर दिया, स्केच भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे पैड करना है, तो मैंने अभी पहले क्या किया, स्केच लेके मैंने ड्रॉ किया और पैड किया। तो हम डायरेक्टली पैड भी कर सकते हैं 3D मॉडलिंग के लिए। पैड मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रोफाइल और स्केच। यहाँ पे ये जाके प्लेन सिलेक्ट करना है। ये प्लेन, इसमें दिक्कत है कि ये ऑटोमेटिकली ये प्लेन सिलेक्ट कर लेगा, मतलब हमको पोजीशन स्केच का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने स्केच ड्रॉ की, बाहर आए और ये पैड दिया है, ये 10 मिनट हो गया। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो और एक है पैड के अंदर, ये सिंपली मैंने स्केच ड्रॉ किया। 3 पैड के बारे में बता रहा हूँ मैं। 3 पैड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। ये सिंपली एक प्रोफाइल ड्रॉ करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया पैड। यहाँ पे ये पैड, अभी पैड पे मैंने सिलेक्ट किया तो ये पैड नहीं होगा क्योंकि इसको सॉलिड फीचर बॉडी चाहिए, मतलब टोटली फुल्ली फैशन क्लोज बॉडी चाहिए, तो ही ये पैड होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये ब्लैक डॉट, ये बिल्कुल आना नहीं चाहिए जब आप पैड कर रहे हो। तब पैड बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये ओपन एंड है, इसके लिए पैड नहीं हो रहा है। ठीक, और ये पैड के बारे में मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ थिक अगर मुझे पैड करना है थिकनेस के लिए तो ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये मटेरियल ऐड हो चुका है, मतलब इसके लिए सिंपल ओपन स्केच भी निकाला तो भी ये थिक पैड के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे 2 mm ये हो गया। ठीक, ये हो गया सिंपल पैड के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे ये ड्राफ्ट फिलेटेड पैड डिस्कस करते हैं। ये ड्राफ्ट फिलेटेड पैड है, शो कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ, अगर इसमें मुझे ड्रा करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट कर दी। यहाँ पे मैं एक सिंपल स्केच निकालता हूँ। स्केच ड्रॉ किया मैंने। स्केच ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल रेक्टेंगल।
इसका डायमेंशन लेते हैं 50। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक प्लेन भी लगेगा मुझे, इसके लिए रिक्वायरमेंट है एक स्केच और प्लेन की। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ड्राफ्ट सिलेक्ट किया, जैसे मैंने स्केच सिलेक्ट किया, ये ड्राफ्ट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे ये दिखा रहा है फर्स्ट लिमिट मैंने लेंथ दे दिया यहाँ पे, इसको 0 करता हूँ फिलहाल के लिए, आपको अंडरस्टैंड होगा क्या कैसे वर्क करता है। और सेकंड लिमिट में देता हूँ ये प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, प्रीव्यू, ये देखो यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 डिग्री करता हूँ, 2 डिग्री, इसको अगर मैं 5 डिग्री करता हूँ, प्रीव्यू, ये हो गया 5 डिग्री एंगल। इसको हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये जो लेंथ है इसका देखो इफेक्ट क्या होता है, ये स्केच है ना, स्केच के बिल्कुल ये ऑफसेट देके यहाँ पे ये स्केच के बाद मटेरियल ऐड होता है, इसके ये यूज है फर्स्ट लिमिट का। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो रेडियस दिख रही है, ये रेडियस हम चेंज कर सकते हैं, अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते, इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने ये 2 कर देता हूँ, ये जो फर्स्ट है इसको मैं 5 रखता हूँ, ये सेकंड है इसको मैं 1 mm कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ से अगर मैन्युअली चेंज करना है तो यहाँ से मैं रेडियस चेंज कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो यहाँ से, या सिंपली यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो जो जो आपको फीचर एडिट करना है। तो ये हो गया ड्राफ्ट फिलेटेड पैड, मतलब पैड भी और ड्राफ्ट देखे इसको फिलेट भी आ गया, ये देखो। ओके, और इसके बारे में इतना ही इसका यूज। उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीपैड। तो मल्टीपैड हो गया, मल्टीपैड में डिफाइन हुआ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल स्केच ड्रॉ करता हूँ, मतलब मुझे मल्टीपल प्रोफाइल्स को पैड करना है। तो यहाँ पे मैंने निकाला एक सेंटर्ड सर्कल, उसके बाद निकाला मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे निकाला मैंने वापस रेक्टेंगल, यहाँ पे निकाला मैंने सर्कल। तो मुझे ये सभी पैड करने हैं। अगर मैं सिंपल पैड अगर करता हूँ तो ये सारे सेम डायमेंशन में पैड हो गए। तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये डिफरेंट ये मुझे 10 mm का पैड चाहिए, 5 mm का चाहिए, ये 15 mm का चाहिए, 50 mm का चाहिए। तो डिफरेंट अगर पैड चाहिए होगा आपको तो हम पैड ये मल्टी पैड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। स्केच है, स्केच के अंदर मैंने शुरू किया अभी ये मल्टी पैड सिलेक्ट करके मैंने ये स्केच को पूरी सिलेक्ट कर लिया। ठीक, ये हो गया अभी सिलेक्ट। तो यहाँ पे ये मल्टी पैड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सिलेक्ट हुआ है रेक्टेंगल। ठीक, ये सिलेक्ट हो जाता है, आपको दिखाई देगा, हाईलाइट करेगा कौन सा आप कुछ आप चेंज कर रहे हो। इसको मैं करता हूँ 15, मैंने मारा एंटर। ठीक, तो ये एक ही दिखा रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसके लिए ही पैड अप्लाई किया है, सेकंड वन के लिए नहीं किया, इसके लिए वो दिखा नहीं रहा। तो सेकंड वन है हमारा ये रेक्टेंगल, इसको मैं करता हूँ -20। ओके, उसके बाद आता है तीसरा वाला सर्कल, इसको ऐड करता हूँ मैंने 100 mm ऐड कर दिया। और सेकंड वाला है, इसके लिए मैं ऐड करता हूँ -100 mm। अगर इसको मिरर करना है तो मिरर भी कर सकते हैं हम, मिरर नहीं कर सकते हैं यहाँ से, मैन्युअली हमको इसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ये देखो, इसका करना है तो इसका भी कर सकते हो।
सेकंड लिमिट दी है सिंपली। और यहाँ पे और एक फीचर है यहाँ पे डायरेक्शन का, यानी आप ये अभी नॉर्मल टू स्केच है, नॉर्मल टू प्रोफाइल है। अगर इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे एक स्केच निकालते हैं आप, तो ये वो स्केच के डायरेक्शन में पैड होगा। हमने सिंपल पैड में जो देखा था वही फीचर है यहाँ पे, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी पैड के अंदर ये बहुत ही सिंपल कमांड है, मटेरियल एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है स्केच की, और यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए स्केच और क्लोज होना चाहिए। जो अगर स्केच में हम आपको दिख रहा है ब्लैक डॉट दिख रहा है, तो वो स्केच ओपन है। मैंने अभी दिखाया था थिक पैड जब डिस्कस कर रहे थे तब। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे ये पॉकेट के अंदर 3 टाइप्स है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वेबसाइट पे जाके आप इसके स्केच के लिए मैंने डिटेल्स स्केच की एक PDF डाली है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं www.design-mention.com के ऊपर। तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा डेटा प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन के रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।